लवली स्टूडेंट्स, मैं सायरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 NCERT का मैथमेटिक्स का क्लास 9th का द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसे कि आपको पता है कि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसका इंट्रो ज़रूर करते हैं सो दैट कि आपको जो नेक्स्ट उसके सम्स हैं, उसके नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं, उनको करने के लिए आसानी हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो चैप्टर है जैसे हम किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, जैसे हम कोई भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि कुछ भी हमारे दिमाग में चलता रहता है ना, तो इस तरीके से हमारे को एक मैथमेटिशियन थे, वो सोच रहे थे कि अगर मुझे एक सिंपल प्लेन पेपर के ऊपर एक पॉइंट है, सपोज ये आपका प्लेन पेपर है, उस पे ये एक डॉट है, तो मेरे से अगर कोई पूछेगा कि ये डॉट कहाँ पे जाके मतलब है तुम्हारे पास, मतलब एक पेपर पे वो डॉट जो है वो कहाँ पे है, राइट से कितना है, लेफ्ट से कितना है, ऊपर नॉर्थ से कितना है, साउथ से कितना है, ईस्ट वेस्ट से कितना है, तो मैं उसको कैसे डिफाइन करूँगा, तो मैं उसको कैसे बोलूँगा। तो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड जो है हमारा जो चैप्टर है, मतलब अब हमने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि जैसे मैंने आपको इस पेपर के ऊपर यहाँ पे डॉट डिफाइन कर दिया और आपको बोलूँ कि सेम जगह पे आप भी सेम टू सेम डॉट डिफाइन कीजिए, तो उसका एक मेथड होता है, उसका एक वे होता है, और उस वे को करने के लिए ही ये चैप्टर बना है और इसी चैप्टर की आज हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो बेटा होता क्या है, तो उन्होंने सोच सोच के ये नतीजा निकाला कि मैं क्यों ना जहाँ से मेरी नोटबुक स्टार्ट हो रही है वहाँ से सपोज कीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अभी तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, मतलब सारा यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, तो ये तो हो गया इधर से। और फिर नीचे से कितना है, नीचे से सपोज यही वाला पॉइंट जो है वो 7 सेंटीमीटर है, वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह सेम टू सेम पॉइंट को डिफाइन करना हो अपनी कॉपी के ऊपर, तो उसको प्लॉट करने का तरीका ये है कि 10 सेंटीमीटर जो है वो वेस्ट से है और इसके बाद जो है 7 सेंटीमीटर वो साउथ से है, राइट। और इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करते करते उन्होंने इस चीज़ को एक नेम दिया जिसका नाम था कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, मतलब किसी भी पॉइंट को एक प्लेन के ऊपर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को बताना कि वो पॉइंट कहाँ पे है। तो मैं आपको सिर्फ बोल बोल के थ्योरेटिकली नहीं समझाऊंगी, मैं आपको करके भी बताऊंगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। और अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके बाद जो रहता है हमारा कार्टेशियन सिस्टम जिसकी बात मैं अभी कर रही हूँ, वो क्या है कि अगर जैसे आप सभी लोगों ने छोटी क्लासेस में नंबर लाइंस पढ़ी होंगी, ठीक है, तो नंबर लाइन कैसी होती है, इस तरीके से हमारी एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, राइट। और यहाँ पे ये नंबर लाइन है, इस तरीके की नंबर लाइन जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है ये सभी ने देखी है। एक वर्टिकल नंबर लाइन होती है, वर्टिकल नंबर लाइन इस तरीके से होती है, इसको इस तरीके से सीधा कट कर दीजिए, ठीक है। और ये जो होती है ये हमारी होती है एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है जी। और इसके बाद ये दोनों लाइंस जहां पे जाके कट करेंगी वहां पे क्या होता है हमारा O पॉइंट, दैट इज ओरिजिन, राइट। और एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है,
एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। इसके नाम पे इन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, ये सिंपल, इन्होंने सिंपल नाम दे दिया वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। ठीक है जी। उसके बाद जहाँ पे भी आप अपना पॉइंट प्लॉट करेंगे, सपोज आपका पॉइंट यहाँ पे है, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन की तरह इनके ऊपर नंबर लिखिए। इधर ये क्या है, 0 है ये पॉइंट, ये 1 2 3 4 5, इस तरीके से ही हम करते थे ना नंबर लाइन को। तो ये इधर वाले सारे जो अपना राइट साइड आएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, और जो सारे लेफ्ट साइड आएंगे वो क्या होंगे, हमारे नेगेटिव नंबर, -4 -5 -6। ठीक है जी। उसके बाद फिर इसमें जो रहता है, इसके जो अपवर्ड्स होते हैं, जो नॉर्थ की साइड को जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, वो पॉजिटिव टर्म्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3। और जो इसके डाउनवर्ड्स आ रहे हैं वो इसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस तरीके से रहेगा। और जैसे मैंने आपको एक ये पॉइंट बोला कि ये पॉइंट है, इसको डिफाइन कीजिए। तो इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये 2 और ये 3 और ये क्या हो गया 3। तो ये अभी क्या है, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, जिसकी हेल्प से हमने पॉइंट को फाइंड आउट किया कि ये वाई एक्सिस पे जो है वो 2 है, और एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है इसको प्लॉट करना, ये सारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने के बाद उसको एक पेपर पे प्लॉट करना इज नोन एज अ कार्टेशियन सिस्टम। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और अभी इसमें क्या रहेगा, हमने क्या क्या सीखा, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक ओरिजिन है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और उसके बाद अभी इसमें ये जो हमारा इसी को जो ये हमारा क्या है, ये है हमारे यहाँ पे 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स जो हैं इनको भी इन्होंने नाम दिया है, इनका नाम है, ये आगे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड हैं। तो इन पार्ट्स को, इनको पार्ट नहीं बोला जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और हाँ ये नहीं कि अब मैंने वहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया और आप अपनी मर्जी से इसको 1 2 3 4 बना देंगे या 1 2 3 4 बना देंगे। नो, ये एक ऑर्डर है, ये एक सिस्टम है। इसी तरीके से इसके क्वाड्रेंट्स को अपने ध्यान में रखना है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट। इसी मैनर के साथ हमने इनको करना है। और उसके बाद दूसरी चीज, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी क्या है, एक मिनट, वो प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। सपोज अगर आपको कोई नंबर बोला गया है कि सपोज आपको बोला गया है कि 2 3 प्लॉट कीजिए, तो 2 3 का मतलब क्या है, 2 क्या है, x है, और 3 क्या है, y है। तो ये मतलब x मतलब आपने इस नंबर को x एक्सिस पे देखना है और इस नंबर को आपने y एक्सिस पे देखना है, राइट। और अगर सपोज आपको बोला जाए -2 -3 प्लॉट कीजिए, तो ये भी आप x एक्सिस पे ही देखेंगे और ये y एक्सिस पे ही देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा वो x y की फॉर्म में ही होगा। फर्स्ट वाला जो डिजिट है उसको आप x एक्सिस पे ही देखेंगे, सेकंड वाला जो नंबर है उसको आप y एक्सिस पे ही देखेंगे, राइट। और इसके बाद इसमें जो x और y रहेगा वो हमेशा ही आपका पॉजिटिव रहेगा, वो हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आपके पास इस क्वाड्रेंट में जो भी आपको प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि आपकी x एक्सिस भी पॉजिटिव है और आपकी y एक्सिस भी पॉजिटिव है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा अपना सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें हमारे पास x माइनस रहेगा और जो y है वो पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमारी जो x एक्सिस है इधर नेगेटिव आ जाती है और y जो है हमारी
पॉजिटिव आ जाती है। इसलिए हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा माइनस का x मिलेगा, माइनस के टर्म्स x मिलेंगी और y जो है वो हमारा पॉजिटिव मिलेगा। और अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें आपको माइनस का x मिलेगा और y भी माइनस का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारी x एक्सिस भी माइनस की है और हमारी y एक्सिस भी माइनस की है, राइट। तो इसलिए हमारा जो टोटल थर्ड क्वाड्रेंट है वो पूरा का पूरा नेगेटिव क्वाड्रेंट है। तो इसके बाद जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे आपका आ जाएगा x और माइनस y। क्यों? क्योंकि इसमें x जो है वो सारा पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी चीज के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन भी बेस्ड होता है, 1 मार्क में आ जाता है कई बार एमसीक्यू में, या वैसे वन वर्ड में भी पूछा जाता है कि सपोज बताइए कि -2 और 7 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। वैसे तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें, पर आसान के चक्कर में हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और जनरली जो एमसीक्यूज होते हैं वो ऐसे ही चैप्टर से बनते हैं और बाद में हम इधर उधर देख रहे होते हैं कि ये क्या करें। और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने मार्क्स को ग्रो कर सकते हैं और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपने मार्क्स को ग्रो कर सकते हैं। तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है, तभी वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा होता है, हमें ये तो पता होता है कि कौन सा पॉइंट कैसे प्लॉट करना है, हमें क्वाड्रेंट्स नहीं पता होते कि क्वाड्रेंट क्या बला होती है भाई, और ये एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो फिर भी पता होता है बच्चों को, एब्सिस्सा नहीं पता होता, ऑर्डिनेट नहीं पता होता, ओरिजिनल भी पता होता अभी, एक्स एक्सिस और एब्सिस्सा क्या होता है, ये हमारी लाइंस ही होती है। इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और सेकेंड थिंग इज कि इस चैप्टर में जो भी आप पढ़ोगे ये हो सकता है 9th क्लास में आपको उतना वैल्यूएबल ना हो, बट जैसे आप आगे 10th क्लास के बाद या 12th क्लास के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, इतने पैसे देके अपने इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हो, क्रैश कोर्सेज करते हो, उन सब वहाँ पे क्या कुछ अलग सी चीज़ें नहीं सिखाई जाती, यही चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आप लोग अपनी नॉर्मल क्लासेस में इग्नोर करके निकल चुके हो वहां से, और फिर वो वापस से आपको लेके आएंगे और अच्छे पैसे आपसे लेंगे, फिर आप वही चीजें सीखोगे। तो बेटर रहेगा कि आप अभी से ये चीज़ों को सीख लो सो दैट कि आपको नेक्स्ट अपने क्रैश कोर्सेज वगैरह ज्वाइन ना करने पड़े और आप अपने जेई मेंस की AAAA जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनके जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके आपके मार्क्स अच्छे आए और आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। तो ये था हमारा क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हमने एक्सप्लेन किया कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर जैसे मैंने आपको बोला कि -2 और 7 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो -2 क्या है, x है, और 7 क्या है, y है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे लाई करेगा। अभी हमें आपको लाई करना बताती हूँ कि वो कैसे प्लॉट करना है आपको। तो सबसे पहले आप x पे देखेंगे -2 कहाँ पे है, ये रहा -2, और उसके बाद आपका 7 कहाँ पे है, वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, हमारा ये छोटा था, हम 7 नहीं लेते, हम 3 ले लेते हैं। तो 3 ले लिया जी, तो 3 जो है वो यहाँ पे, हम y एक्सिस को देखेंगे, ठीक है। तो इधर से आए तो ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो गया आपका -2/3, राइट। और अगर मैं आपको बोलूं कि 2/3 प्लॉट कीजिए, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये है हमारा 2/3 और ये xy आ गया, हमारा x2 आ गया और 3 आ गया। और अगर मैं आपको यही बोलूं कि आप -3 और -4 कीजिए, तो -3 कहाँ पे है आपका, x कहाँ पे है -3, ये रहा -3, फिर y कहाँ पे है -4, ये रहा, ठीक है। तो इधर की ओर चलिए, इधर से इधर की ओर चलिए, और यहाँ पे आके आपका जो पॉइंट है वो बन गया -3 एंड -4, राइट। और इसके बाद अगर आपको बोला जाए कि आप प्लॉट कीजिए 5 एंड -4, तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो 5 इधर से चलिए और -4 इधर से चलिए, और इधर से आए तो यहाँ पे आके आपका पॉइंट बन गया 5 - 4, ठीक है जी। और ये तो थे हमारे क्वाड्रेंट्स की प्लॉटिंग पॉइंट्स की। अगर सपोज आपके पास कोई ऐसा टर्म आ जाती है, जैसे आ गया 0
और 6। अब ये कैसे फाइंड करें, आप प्लॉट करेंगे यहाँ पे, तो 0 क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो मतलब 0 क्या है, x हो गया, और इसके बाद 6 क्या है आपका, y है। तो 6 ना लेते हुए फिर से मैंने 6 ले लिया, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं सपोज, तो यहाँ पे आपका 2 क्या है, y यहाँ पे है। तो 0 मतलब आपका जो x है वो आगे की तरफ तो बढ़ा ही नहीं, वो यहीं x यहीं पे रह गया 0 पे, और y ऊपर की ओर गया, तो आपका ये 0 और 2 का जो है आपका आ गया यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 2 और 0 प्लॉट कीजिए, तो कैसे करेंगे, 2 क्या है हमारा x एक्सिस, और इसके बाद 0 क्या है हमारा, है ही नहीं, ये रहा y एक्सिस उठा ही नहीं, यहीं पे ही y है, ठीक है, आगे गया ही नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा 2,0। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है जी। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, और इसमें छोटी छोटी चीज़ें थी, होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। हम दोनों एक्सरसाइज में भी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें, तो वो वीडियोस देखने से पहले मेक श्योर कि इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, सो दैट कि आपको कोई भी मुश्किल ना हो, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा एक्सरसाइजेस का, और उसको भी देखिएगा। और हमने अभी तक के एनसीईआरटी के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स जो हैं वो कर दिए हैं, और वो वीडियोस भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आपकी हेल्प के लिए रहेगा, आप रिवीजन कर सकते हैं उन वीडियोस के साथ। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।